डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क का क्या है, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ, इसकी ये डेफिनेशन बता रहा है, ये सिंपल सी एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटराइज्ड पेरिफेरल्स, ठीक है, सच एज प्रिंटर्स इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। ये कह रहा है कि हमारे पास इंटरनेट की कनेक्टेड डिवाइसेस, कोई भी ऐसी डिवाइसेस जो कि आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, और वो मिलकर आपस में क्या बनाती हैं, एक कंप्यूटर का नेटवर्क बनाती है। इस वक्त देखें, मैंने और आपने, हम सब ने मिलकर एक नेटवर्क बनाया हुआ है। हम लोग इस वक्त अपने एक लोकल नेटवर्क के अंदर हैं, यानी कि मैं और आप जो मेरे स्टूडेंट हैं, 17 स्टूडेंट जो मेरे पास हैं, सॉरी 16 स्टूडेंट, हम सब ने मिलकर एक नेटवर्क बनाया हुआ है और ये हमारा अपना एक लोकल नेटवर्क है, ठीक है, जिसमें हम आपस में लोकली एक दूसरे से बात कर सकते हैं। कोई और बाहर के नेटवर्क का बंदा हमारी बात नहीं सुन सकता। तो सेम एज इट इज ये क्या कर रहा है कि ये बता रहा है कि कंप्यूटर या कंप्यूटराइज पेरिफेरल से मुराद ये है कि कंप्यूटराइज या कंप्यूटराइज डिवाइसेस जो आपस में मिलके कुछ ना कुछ कोई इंटरकनेक्टेड होती हैं आपस में किसी भी मीडियम के थ्रू, तो वो आपके पास क्या बनता है, कंप्यूटर नेटवर्क बनता है। दिस इंटरकनेक्शन अमंग कंप्यूटर्स फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमंग देम। तो अभी अभी इस वक्त हम लोग जो आपस में इंटरकनेक्ट हुए हुए हैं, हमें क्या फायदा हो रहा है, हमें ये फायदा हो रहा है कि हम अपनी जो है वो शेयर कर सकते हैं, अपनी जो कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक तो, और अपने पास से एक दूसरे के पास चीजें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ अपने लोकल नेटवर्क के अंदर, लोकल नेटवर्क से मुराद क्या है मेरा, कि हमने अपना जो ये एक लोकल नेटवर्क बनाया हुआ है, मेरा और आपका, हम सबका मिलकर जो एक नेटवर्क बन रहा है, इस नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर्स में कनेक्टेड टू ईच अदर बाय आइदर वायर्ड और वायरलेस मीडियम। तो हम कंप्यूटर्स को दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, एक हमारे पास होता है वायरलेस मीडियम और एक होता है हमारे पास वायर्ड मीडियम, ठीक है। तो ये वायर्ड मीडियम के थ्रू भी, अब एक कंप्यूटर को अगर दूसरे कंप्यूटर को कोई बात करनी है तो दो बातें हैं, दो तरीके कार इसके बाद, या तो वो वायर्ड मीडियम के थ्रू एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, या तो फिर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से वायरलेस मीडियम के थ्रू जो है वो कनेक्ट होगा, ठीक है। देन हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क से मुराद ये है कि हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं वो किस किस तरह के हमारे पास। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर, जिसमें एक है जियोग्राफिकल स्पैन, यानी कि जियोग्राफिकली जो हमारा नेटवर्क है वो कितना बड़ा है और हमसे कितना फार है। इंटरकनेक्टिविटी, जो आपस में हमारी कनेक्टिविटी है, एक वो टाइप है हमारी। एडमिनिस्ट्रेशन है कि हम नेटवर्क को एडमिनिस्ट्रेट कैसे करते हैं। देखें इस वक्त इस नेटवर्क को एडमिनिस्ट्रेट कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। मैं एज ए एग्जाम्पल आपको ये बता रहा हूँ ये बात कि आप लोग स्टूडेंट हैं और मैं टीचर हूँ, और मैंने एक अपना हमारा एक लोकल नेटवर्क बनाया हुआ है। ये हमारा एक लोकल नेटवर्क है जिसके अंदर जो है वो हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इस नेटवर्क को एडमिनिस्ट्रेट कौन कर रहा है, मैं एडमिनिस्ट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। हम एक बेसिकली हम इस तरफ नहीं जा रहे, इसमें आप देखें इस बातों की तरफ नहीं जाइएगा कि ये जूम है, ये इंटरनेट है, इसमें जो है वो किसी ने वायरलेस यूज कर रहा है, कोई मोबाइल यूज कर रहा है, कोई लैपटॉप यूज कर रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ कि हम लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और हमने वट एवर जो भी सोर्सेज हम यूज कर रहे हैं दुनिया की, ये जो भी सोर्सेज हम इसमें यूटिलाइज कर रहे हैं, हमें इससे मतलब नहीं है। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हम आपस में क्या कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, और कम्युनिकेट करने के करके क्या कर रहे हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ। आर्किटेक्चर क्या है इसका, आर्किटेक्चर सिंपल इसका ये है कि एक बंदा जो टीचर है वो बात करेगा, वो अलाउ करेगा जिस स्टूडेंट को वो आगे बात कर सकता है, ठीक है। और स्टूडेंट जो है वो हैंड रेस करके क्वेश्चन कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। तो ये एक आर्किटेक्चर इसका सिंपल सा। जियोग्राफिकल स्पैन में क्या कह रहा है कि आपके पास जियोग्राफिकली नेटवर्क कैन बी सीन इन वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है। अब जियोग्राफिकली से मुराद ये कि आपसे कितनी दूर है आपका नेटवर्क। तो इट मे बी स्पैंड अक्रॉस योर टेबल, हो सकता है कि कोई एक ऐसा नेटवर्क की अगर हम बात करें जो एक टेबल के ऊपर हमारा नेटवर्क बन रहा हो अमंग ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस। अगर आपके पास कोई ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइस है, जैसे सपोज आप दो दोस्त हैं और आप बैठे हुए हैं टेबल के ऊपर और दोनों के पास मोबाइल फोन्स हैं, और दोनों के मोबाइल फोन्स के अंदर जो है वो ब्लूटूथ है। तो अगर वो दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं ब्लूटूथ के थ्रू, कोई चीज शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो एक सबसे लोएस्ट जो आपके पास बनता है नेटवर्क, जिसको हम कहते हैं पैन,
ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो वो क्या बनेगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क बना देंगे। रैंकिंग नॉट मोर देन फ्यू मीटर्स, तो ये एक मीटर से भी ज्यादा जो है ना वो दूर नहीं है। जी मोहम्मद अली नदीम। हेलो। जी बेटा। जी सर, मैं कह तो सर अटेंडेंस हो चुकी है। नहीं नहीं, अटेंडेंस होगी और बीच में कभी भी ले लूंगा मैं। बस सही है, सही है, बस मैं क्लास में ही हूँ। मैं अभी अभी आया हूँ। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या, अब दूसरी ये तो था, देखें जियोग्राफिकल स्पैन की बात कर रहा है कि हाउ फार इज इट, यानी कि आपसे आपका नेटवर्क कितना दूर है और कितने उसमें कनेक्टिविटी में क्या प्रॉब्लम, कितनी दूर कनेक्टिविटी बन रही है। इट मे बी स्पैन अक्रॉस अ होल बिल्डिंग इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट डिवाइसेस टू कनेक्ट ऑल फ्लोर्स। अब देखें थोड़ा सा उस नेटवर्क को मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, या हमने उस नेटवर्क को थोड़ा बड़ा कर दिया। पहले तो हम एक टेबल के ऊपर नेटवर्क बन रहे थे, एक टेबल के ऊपर, यहाँ पे दो दोस्त आपस में बैठे हुए, साथ बैठे हुए, दोनों के पास मोबाइल फोन्स हैं या लैपटॉप्स हैं जिसमें वो एक दूसरे के साथ ब्लूटूथ के थ्रू जो है वो कनेक्टेड है। अच्छा, उसके बाद इट मे बी स्पैन अक्रॉस अ होल बिल्डिंग इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट डिवाइसेस टू कनेक्ट ऑल फ्लोर्स। तो ये कह रहा है कि इंटरमीडिएट डिवाइसेस से मुराद क्या है, इंटरमीडिएट डिवाइसेस से वो डिवाइसेस हैं जो दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करवाती हैं। ठीक है, यानी कि जो सपोज मैं इस वक्त मेरा जो मोबाइल है, मैं अगर नीचे वाला फ्लोर के ऊपर मेरे दोस्त हैं और हम एक ऑफिस की बिल्डिंग में, और ऊपर वाले फ्लोर पे मैं और नीचे वाले फ्लोर के ऊपर जो है वो मेरे कुलीग काम कर रहे हैं और आपस में हम कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसमें यकीनन बीच में कोई ना कोई एक इंटरमीडिएट डिवाइस होगी जो हम दोनों को कनेक्ट करवा रही होगी। वो एक वायरलेस राउटर भी हो सकता है, एक स्विच भी हो सकता है, एक हब भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बीच में इंटरकनेक्टेड डिवाइस आ रही है जो कनेक्ट कर रही है ऑल फ्लोर्स को आपस में। ठीक है। अच्छा, इट मे बी स्पैन अक्रॉस अ होल सिटी। देखें पहले हमारे पास एक टेबल था, यानी कि हम ऊपर वाले फ्लोर पे जो आपस में कनेक्टिविटी कर पा रहे थे वो ब्लूटूथ के थ्रू कर पा रहे थे। फिर अब हम जो कनेक्टिविटी कर पा रहे हैं एक पूरी बिल्डिंग के अंदर कनेक्टिविटी कर पा रहे हैं डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर, तो हमारा जियोग्राफिकल स्पैन थोड़ा बड़ा हो गया। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं इट मे बी स्पैन अक्रॉस अ होल सिटी। अब हम बात कर रहे हैं कि हम एक ऐसा नेटवर्क में की तरफ जा रहे हैं जो कि पूरे सिटी का बन रहा हो। देखें आप पूरे सिटी के अंदर भी एक नेटवर्क बन सकता है जिसके अंदर हम जो है बनता है, जिसके अंदर हम आपस में एक दूसरे कनेक्ट कर रहे होते हैं। इट मे बी स्पैन अक्रॉस मल्टीपल सिटीज और प्रोविंसेस। ठीक है, यानी कि हो सकता है कि हमारा जो नेटवर्क है वो मल्टीपल सिटीज पे और प्रोविंसेस पे जो है वो स्पैन कर रहा हो। इट मे बी वन नेटवर्क कवरिंग होल वर्ल्ड, हो सकता है कोई एक ऐसा नेटवर्क हो जो कि पूरे होल वर्ल्ड को कवर कर रहा हो। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो है जियोग्राफिकल स्पैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्या है, नेटवर्क की क्लासिफिकेशन हो रही है। इंटरकनेक्टिविटी, components of a computer network can be connected to each other differently in some fashion। यानी कि ये जो नेटवर्क के कंपोनेंट्स क्या हैं आपके पास, मतलब जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, जैसे हमारे पास राउटर है, वायरलेस राउटर है, स्विचेस हैं, हब हैं, मोबाइल डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये सारे आपस में कनेक्ट होते हैं तो नेटवर्क बनता है। तो ये डिफरेंट फैशन में यानी कि डिफरेंट तरीकों से आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें बाय कनेक्टेड वी मीन आइदर लॉजिकली, फिजिकली और बोथ वेज। ठीक है, यहाँ तो ये आपस में लॉजिकली कनेक्टेड कनेक्शन होता है इनका, यहाँ फिर आपस में फिजिकली भी कनेक्ट हो सकते हैं। एवरी सिंगल डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस ऑन नेटवर्क मेकिंग द नेटवर्क मैश। ठीक है, ये नेटवर्क मैश से मुराद ये है कि आपस में एक तरह से जिसको हम उर्दू में कहते हैं जाल सा बना रहे हैं। ठीक है, तो नेटवर्क का एक जाल बनता है कैसे, जब एक सिंगल डिवाइस जो है वो कनेक्ट होती है दूसरी डिवाइस के साथ ओवर द नेटवर्क। ऑल डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टू अ सिंगल मीडियम बट जियोग्राफिकली डिसकनेक्टेड। वो ये कह रहा है कि जितनी भी डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड है एक सिंगल मीडियम के साथ, लेकिन जियोग्राफिकली क्या है वो आपस में डिसकनेक्टेड, क्रिएटेड बस लाइक स्ट्रक्चर। ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि एक सिंगल वायर है आपके पास, एक सिंगल मीडियम है, यानी कि एक ही वायर है, एक तार के ऊपर जो है वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन जियोग्राफिकली वो आपस में डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं। तो जैसे ये कह रहा है कि हमारे पास एक
अभी हम आगे जाके देखेंगे बस टोपोलॉजी की ये बात कर रहा है, तो ये उसकी बात कर रहा है कि बस लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जो बस का स्ट्रक्चर होता है, बस ये ट्रांसपोर्ट वाली बस की बात नहीं कर रहा, ये बस आपका अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज, इससे पहले का कोर्स है वो, उसके अंदर आपको बताया गया होगा कि बसेस यूज होती हैं आपके हार्डवेयर के अंदर। तो वो हार्डवेयर के अंदर जो बसेस होती हैं वो आपस में जिस तरह से कनेक्ट होती हैं, ये सेम लाइक उसी की बात, उसी तरह से जो है हमारे पास नेटवर्क के अंदर भी बस टोपोलॉजी बनती है। तो ये उसकी बात कर रहा है कि जियोग्राफिकली डिस्कनेक्टेड है, लेकिन एक सिंगल मीडियम, क्योंकि वो बस सिंगल होती है, एक सिंगल बस होती है जिसके ऊपर सारी डिवाइसेस आपकी क्या हो रही होती हैं, कनेक्ट हो रही होती हैं। Each device is connected to its left and right pairs only, creating linear structure. ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसी डिवाइसेस हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो एक डिवाइस राइट हैंड पे और एक डिवाइस एक राइट पाथ पे पेयर पे और एक लेफ्ट पेयर पे अगर कनेक्टेड है, तो वो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे एक दूसरे के साथ, ये लीनियर स्ट्रक्चर है। ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर विद अ सिंगल डिवाइस क्रिएटिंग स्टार लाइक स्ट्रक्चर। अब ये एक और स्टार लाइक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है कि ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर विद अ सिंगल डिवाइस, जिसमें एक डिवाइस होगी आपकी और एक डिवाइस के साथ सारे कनेक्टेड होंगे, तो ये हमारे पास स्टार का स्ट्रक्चर बनता है। मैं आपको इसका एक चीज दिखा देता हूँ, ये कहना क्या चाह रहा है, मुझे लगे शायद ये वाला स्टार वाला समझ में नहीं आएगा। जस्ट सपोज हमारे पास ये एक डिवाइस है, ठीक है, और हमारे पास जितनी डिवाइसेस हैं वो इससे यूं कनेक्टेड है, ये सारी सब वायर इससे ना जुड़ी हुई हैं, ये ठीक है, ये एक सिंगल डिवाइस है बीच में, और इसके साथ जो है ना वो डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट होंगी। डिफरेंट डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होंगी आपकी इसके साथ, सपोज हम बात करते हैं ये हमारी डिवाइस है, ठीक है, तो ये किसी कनेक्ट हुई हुई है, ये इधर कनेक्ट हुई हुई है, ये एक डिवाइस कनेक्ट हुई हुई है, ये डिवाइस कनेक्ट, ये हमारे कंप्यूटर हैं या मोबाइल डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो ये बीच में जो स्क्वायर बॉक्स है, ये आपके पास एक नेटवर्क है, ठीक है, और सॉरी नेटवर्क डिवाइस है जिसको हम इंटरमीडिएट डिवाइस कह रहे हैं, और ये सारी जो है ना ये आपके पास एंड डिवाइसेज हैं, जिसमें हमारे पास ये सारे कंप्यूटर लैपटॉप इसको हम कह सकते हैं। तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, ये बेसिकली एक स्टार का, जिसने कहा कि ऑल डिवाइसेज टुगेदर विद अ सिंगल डिवाइस, एक सिंगल डिवाइस के साथ सारे की सारी आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड arbitrarily using all previous ways to connect each other resulting in a hybrid structure। ये सारे कह रहे हैं कि ऊपर वाले जितने भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं, ये सारे के सारे अगर हम इसमें यूटिलाइज कर रहे होते हैं, ये सब यूज कर रहे होते हैं, तो एक हाइब्रिड का मतलब आपको पता होगा जिसमें कि मल्टीपल स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे होते हैं, या मल्टीपल जो हमारे पास वेज होते हैं उनको हम यूज करके बना रहे होते हैं, तो वो हमारे पास हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आ रही होगी, कोई पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं, वैसे तो यहाँ तक अभी तो कोई ऐसी बात आई नहीं है। ठीक है क्लास, उसके बाद है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू, अ नेटवर्क कैन बी प्राइवेट नेटवर्क which belong a single autonomous system and cannot be accessed outside its physical or logical domain. A network can be public which is accessed by all। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटर जो नेटवर्क को देखता है, जिसके लिए वो क्या होता है, वो एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, और वो उसको क्या करता है, हैंडल करता है, उसको मॉनिटर करता है, उसको मैनेज करता है, उस नेटवर्क के अंदर लोगों को अलाउ करता है, नेटवर्क से उसको जो है वो डिस अलाउ भी कर सकता है। आखिरी आपका नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है हमारे पास, नेटवर्क के डिफरेंट आर्किटेक्चर हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड इनटू वेरियस टाइप्स सच एज अ क्लाइंट सर्वर मॉडल। एक होता है हमारे पास क्लाइंट सर्वर का आर्किटेक्चर, यानी कि आप जो किसी न किसी सर्वर के साथ कनेक्ट हैं, पीर टू पीर। इस वक्त जो हम लोग जो कनेक्टेड हैं वो पीर टू पीर है। पीर टू पीर में ये है कि मेरी जो डिवाइस है वो डायरेक्टली कनेक्टेड हुई हुई है एक वायरलेस राउटर के साथ, और फिर आगे जाके दूसरी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, डिपेंड अपॉन इट्स स्ट्रक्चर डिपेंडिंग थोड़ा सा ये ठीक है अपॉन इट्स स्ट्रक्चर। देयर कैन बी वन और मोर सिस्टम एक्टिंग एज सर्वर। ये कह रहा है कि बहुत सारे एक सिस्टम भी हो सकता है, यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो ऐसे एज अ एक्ट कर रहे होते हैं सर्वर। सर्वर से मुराद क्या है,
सर्वर की सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। सर्वर से मुराद ये है कि जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, कोई भी सर्विसेज हो, वो आपको वेब एप्लीकेशन की सर्विस दे रहा हो, वो आपको इंटरनेट की सर्विस दे रहा हो, वो आपको डेटाबेस की सर्विस दे रहा हो, ठीक है, फाइल की सर्विस दे रहा हो, स्टोरेज की सर्विस दे रहा हो, व्हाटएवर जो भी सर्विस। तो सर्वर की डेफिनेशन क्या है? A server is a machine which is providing the services in a specific domain। ठीक है, जब किसी स्पेसिफिक में वो आपको स्पेसिफिकली क्या कर रहा होता है, आपको सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा होता है।